अस्सलाम वालेकुम। रॉयल तेज के साथ मैं हूं सैयदा दिवा हुसैन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। यहाँ से आपको अपडेट करेंगे जहां पर यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया, सियासी समाजी शख्सियत, सिविल सोसाइटी और वकला की शिरकत की गई। परचम कुशाई के बाद कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी करने के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह आज उकाड़ा में भी यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का मकसद कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती करना और भारत के जुल्म सितम के खिलाफ हक की आवाज़ बुलंद करना है। तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया, सियासी समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी और वकला की ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने परचम कुशाई के बाद कश्मीरियों से इजहार हमदर्दी करने के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की और मकबूजा जम्मू कश्मीर की अवाम की लाजवाल जदोजहद को सलाम पेश किया। मुल्क कौम की सलामती और खुशहाली के साथ साथ कश्मीरी बहन भाइयों के लिए दुआ भी की गई। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा रिटायर्ड कैप्टन मोहम्मद अली एजाज ने गुफ्तगू में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की धज्जियां उड़ाते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की हैसियत तब्दील करके इंसानी हकूक को पामाल किया है। पाकिस्तानी अवाम हमेशा कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। यौम शोहदा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह सवात में भी मनाया गया। पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए जावेद इकबाल शहीद पुलिस लाइन में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफूर आफरीदी, ज़िलाई पुलिस ऑफिसर दिलावर खान बंगिश और वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले पुलिस के रिटायर्ड ऑफिसर, जवान और शहादत के बुलंद दर्जे पर फाइज होने वाले शोहदा के लवाहिकीन मुअज़्ज़ज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ मलिक साहबजादा खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा की दीगर अजला की तरह स्वात में भी 4 अगस्त यौम शुहदा की तकरीब मनाया गया। DIG मलकन डिवीज़न अब्दुल गफूर खान आफरीदी ने कहा, पुलिस शुहदा की कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। शुहदा पुलिस को खराज तहसीन पेश करने के लिए रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफूर खान आफरीदी और ज़िली पुलिस ऑफिसर दिलावर खान मंगिश ने यादगार शुहदा पर गुलदस्ते रखे और पुलिस की चाक और चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और इनके एहसाल सवाब के लिए जावेद इकबाल पुलिस लाइन में कुरान ख्वानी की गई और इनके लिए बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर रीजनल पुलिस ऑफिसर अब्दुल गफूर खान आफरीदी ने खिताब करते हुए कहा, तमाम फोर्सेस के शुहदा वतन और कौम की महसिन है, जिन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपने आज को हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। हम सबको अपने शुहदा की कुर्बानियों पर फख्र है, जिनकी दिए हुए कुर्बानियों की बदौलत आज हम अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ ब्यूरो चीफ मलिक साहबजादा खान, रॉयल तेज स्वात। डस्का के नवाही इलाका राम राइया में 62 अफराद का बेवा खातून, इसके बच्चों और एक नाबीना औरत पर तशद्दुद। नाबीना औरत का तशद्दुद की वजह से 5 माह का बेटा पेट में जाँ बहक हो गया। पुलिस को 15 पर कॉलिंग करने के बावजूद भी पुलिस मौके पर ना पहुंची और ना ही मुल्ज़मान के खिलाफ कोई कार्रवाई की। बेवा औरत ने चेयरपर्सन वुमेन अथॉरिटी पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्क भर की तरह पेशावर में भी यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का मकसद पुलिस शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है, जो दहशत गर्दी के खिलाफ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। इसी दिन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से दीन मोहम्मद। मुल्क के दीगर शहरों की तरह पेशावर में भी यौम शुहदाए पुलिस आज मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में पेशावर के मुख्तलिफ मकामात पर शुहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकारीब का एहतमाम किया गया, जबकि मरकजी तकरीब मलक साद शहीद पुलिस लाइन पेशावर में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खसूसी एडिशनल IG खैबर पख्तूनख्वा वसीहुद्दीन थे। मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए एडिशनल IG का कहना था कि तकरीब के इनेकाद का मकसद न सिर्फ पुलिस शुहदा की याद ताज़ा करना है, बल्कि इनके लवाहिकीन को खराज तहसीन भी पेश करना है। इस तकरीब का मकसद न सिर्फ महकमा पुलिस के 1,500 से ज़ायद शहीदों की याद ताज़ा करना, बल्कि शुहदाए पुलिस के वालिदैन, अहल खाना, बहन भाइयों और बच्चों को भी खराज तहसीन पेश करना है। एडिशनल IG का यह भी कहना था कि शुहदाए पुलिस ने वतन पर अपनी जानों को कुर्बान किया। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में
टूट टूट कर शम वतन पर कुर्बान होते रहे। उन शहदाए पुलिस को नजरान अकीदत पेश करने का दिन है। तकरीब में CCPO पिशावर, SSP ऑपरेशन पिशावर और पुलिस के आला हुकाम समेत शोहदाए पुलिस के लवाहिकीन ने भरपूर शिरकत की, जबकि तकरीब के अख्ताम पर एडिशनल IG मसीहुद्दीन ने शोहदाए पुलिस के वर्सा में तहाइफ भी तकसीम किए और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के इज्तिमाई दुआएं भी मांगी गई। कैमरामैन सैयद शहजाद काज़मी के साथ दीन मोहम्मद। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर हिस्सों की तरह शांगला में भी 4 अगस्त की मुनासबत से यौम शोहदाए पुलिस अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यौम शोहदाए पुलिस के इस दिन के हवाले से शांगला के ज़िला हेडक्वार्टर पुलिस लाइन में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला रहीम शाह खान और डिप्टी कमिश्नर शांगला हामिद उर रहमान, असिस्टेंट कमिश्नर वाजिद अली खान, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नवाब खान बंगिश, अमायदीन इलाका, शोहदाए पुलिस के लवाहिकीन, मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानते हैं शांगला से वजीर मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। यौम शुहदा 4 अगस्त खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह शांगला में भी मनाया गया। पुलिस शुहदा को खिराजी अकीदत पेश करने के लिए पुलिस लाइन अलपुरी में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िली पुलिस ऑफिसर रहीम शाह खान, डिप्टी कमिश्नर शांगला हामिद उर रहमान और वतनी अजीज़ पर जान कुर्बान करने वाले पुलिस के रिटायर ऑफिसर जवानों और शहादत के बुलंद मरतबे पर फाइज शुहदा के लवाहिकीन मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शांगला रहीम शाह खान ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम फोर्स के शुहदा वतन और कौम के मोहसिन है, जिन्होंने पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपने आज को हमारे कल पर कुर्बान कर दिया। हम सबको अपने शुहदा की कुर्बानियों पर फ़ख्र है, जिनकी दी हुई कुर्बानियों की बदौलत आज हम अमन की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जिंदा कौमें हमेशा अपने शहीदों की दी हुई कुर्बानियों को याद रखती है। शुहदा की दी हुई कुर्बानियों पर इनके अहले खाना को दिल की गहराइयों से खिराजी तहसीन पेश करते हैं और इनके साथ इजहारी यकजहती करते हैं। उन्होंने कहा कि शुहदा की दी हुई कुर्बानियों की वजह से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने में मदद मिली है। पुलिस शुहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। मुकर्रीन का कहना था कि इन तकरीबात का मकसद शुहदा के अहले खाना को ये बावर कराना है कि इनके प्यारों ने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी है वो शहीद आज भी हमारे दिलों में जिंदा जावेद है। शांगला पुलिस के जवानों ने निहायत कठिन हालात में दलेरी और बहादुरी के साथ दहशतगर्दी का डटकर मुकाबला किया और अपनी जानों का नजराना पेश करके शांगला समेत पूरे मुल्क में अमन की फिजा कायम की। कैमरा टीम के साथ वजीर मोहम्मद, रायल तीज, शांगला। मानावाला GT रोड पर बशीर मॉडल फार्म के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस की रिक्शा और मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजा में 15 साला तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक हो गया और एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जो जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। मानावाला पुलिस ने बस कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक मानावाला GT रोड पर नज़द बशीर फार्म के नज़दीक तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस जो शेखुपुरा की जानिब से आ रही थी, ड्राइवर की गफलत लापरवाही की वजह से रिक्शा और मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में क्लास हफ्तम का तालिब इल्म मोहम्मद कामरान मौका पर जाँ बहक हो गया। पाकपतन में ज़मीन के तनाज़े पर मुल्ज़मान ने ज़मींदार के रकबा पर कब्जा कर लिया और धावा बोल दिया। दरख्वास्त के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं खालिद हमीद सुखेरा। पाकपतन में 62 मुल्ज़मान साबका मेंबर जिला कौंसिल के रकबा पर कब्जा के लिए मुतहर्रिक। मुसल्लह मुल्ज़मान ने शदीद फायरिंग करते हुए मालकान को तशद्दुद का निशाना बनाया। साबका मेंबर जिला कौंसिल वकार अहमद खान ने पुलिस पर मुल्ज़मान से साज़बाज होने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। ज़मीन पर कब्जा करने की कुछ रोज़ कबल कोशिश की और उसके साथ 30-40 लोग थे। मेरे बेटे को मारा, बेहोश है वो, नीरो सर्जरी के लिए उसको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। इसरार मुन्ने खां से शदीद जान का खतरा है। साबका मेंबर जिला कौंसिल ने हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करने का मुतालबा किया है। पाकपतन में सौतेले भाई ने दीवारें गिराकर बहन के घर पर कब्जा जमा लिया। मुतासरा खातून ने अहले इलाका के हमरा एहतजाज करते हुए हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। इस्लाम दीन की रिपोर्ट में जानते हैं। पाकपतन के इलाका नूरपुर में सौतेले भाइयों ने बहन के घर पर कब्जा जमा लिया। मुतासरा खतून अहले इलाका के हमरा सरापा एहतजाज बन गई। सौतेले भाई हैं, उन्होंने मेरे घर पे कब्जा करवा दिया था, मेरे घर की दीवारें गिरा दी थी और मुझे धक्के और मार मुँह के बाहर निकाल दिया था। और मेरी वज़ीर आला पंजाब से और IG पंजाब से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा हक मुझे दिलाया जाए। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस को भी कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दी मगर सुनने वाला कोई नहीं।
SHO کو بھی درخواست دی ہے, 15 پہ بھی کال کی ہے, DPO صاحب کو بھی درخواست دی ہے, ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی. لہٰذا ہماری اپیل ہے IG صاحب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمارا جو حق ہے وہ ملا جائے. سراپا احتجاج بنے دیہاتیوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت نوٹس لے کر کارروائی کا آغاز کرے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسلام دین رائل, تیز نیوز, پاکپتن. فیض آباد میں وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر لیبر یونین کا احتجاج. وابڈا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ 5 سال سے بھرتیوں پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں. فیض آباد میں بھی وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر لیبر یونین کا احتجاج ہوا, جس میں وابڈا ملازمین کا مطالبہ ہے کہ 5 سال سے بھرتیوں پر عائد پابندیاں ختم کی جائیں اور ملازمین کی کمی کو پورا کیا جائے. سٹاف کی کمی کی وجہ سے آئے روز لائن مین حادثات کا شکار ہو رہے ہیں. مزید کہنا تھا کہ بجائے وابڈا کو پرائیویٹ کرنے کے ملازمین کی فوری طور پر بھرتی کی جائے تاکہ صارفین کو پوری سہولیات مہیا کی جائیں. اس موقع پر وابڈا ملازمین نے کہا کہ جب تک ان کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک احتجاج جاری رہے گا. حکومت کو چاہیے کہ جلد از جلد اس پر غور کرے اور بھرتیوں کا مسئلہ حل کیا جائے. خبر شامل کرتے ہیں پاکپتن سے. ہمارے نمائندے ظہیر احمد تارڑ کی رپورٹ کے مطابق حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر قوالی کرنے والے قوال حضرات نے قوالی پر پابندی لگانے پر ایڈمنسٹریٹر اوقاف اور مینیجر اوقاف کے خلاف ان کے دفتر کے سامنے احتجاج کیا. قوال حضرات کا کہنا ہے کہ ہم نے ویکسینیشن بھی کروا رکھی ہے, اس کے باوجود ہمیں دربار کی حدود میں قوالی کرنے سے روکا جا رہا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالیں, ہم پر رحم کیا جائے. ہم کرونا SOPs کی مکمل پابندی کریں گے. DC رانا شکیل اسلم سے نوٹس لینے کی اپیل کی ہے. یوم استحصال کشمیر. بھارتی حکومت کا 5 اگست کا اقدام بھارت کے چہرے پر بدنما داغ ہے. بھارت گزشتہ 7 اشروں سے نہتے کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے. ان خیالات کا اظہار معروف سیاسی اور سماجی شخصیات رانا سہیل احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا. کہا, کشمیر پاکستان کا ہے. بھارتی بنیاں لاکھوں چالیں چل لیں مگر کشمیریوں کے دلوں سے پاکستان کا پیار نکال نہیں سکتا. 5 اگست کو پاکستان کشمیر سمیت پوری دنیا کے مسلمان بلیک ڈے کے طور پر مناتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں وہاڑی سے. ہمارے نمائندے عامر رفیق سلطانی کی رپورٹ کے مطابق وہاڑی شہر کا نواحی گاؤں چک نمبر 97 WB میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار. انتظامیہ کی مبینہ غفلت کی وجہ سے تمام گلی میں مٹی ڈالنے سے گلی بند ہو گئی. تفصیلات کے مطابق چک نمبر 97 WB کے مین گلی مسجد والی میں علاقہ مکینوں نے گھروں کے باہر مٹی ڈالنے سے کی وجہ سے گلی بند ہو کر رہ گئی اور آئے دن راستے سے گزرنا محال ہو گیا ہے. اہل علاقہ اکبر علی لیاقت اور دیگر نے وزیر اعلیٰ پنجاب, کمشنر ملتان, DC وہاڑی سے فوری طور پر گلی سے ناجائز تجاوزات کے خاتمے کی اپیل کی ہے. ضلع خوشاب کے نواحی گاؤں نلی میں گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول کی عمارت قیام پاکستان سے کب تعمیر ہوئی, جو گزشتہ بارشوں سے انتہائی زبوں-حالی اور خطرناک شکل اختیار کر لی, جس سے سینکڑوں طلباء کے لیے تدریسی عمل جاری رکھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات کے مطابق اسکول کی عمارت میں موجود کلاس رومز میں جگہ جگہ دراڑیں پڑ گئی ہیں. گزشتہ بارشوں سے یہ عمارت خطرناک صورتحال اختیار کر گئی ہے. عمارت اب اساتذہ اور طلباء کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے. اہلیان علاقہ نے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ قدیمی عمارت کی جگہ نئی تعمیر کی جائے اور فنڈز مختص کیے جائیں تاکہ ہمارے بچوں کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں. رحیم یار خان میں ہمارے بیورو چیف کیوان دانش کی رپورٹ کے مطابق سردار رئیس ابراہیم خلیل سابق ممبر پنجاب اسمبلی کی اسلام آباد میں صدر مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان عارف الوی سے ون آن ملاقات ہوئی. اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال پر خصوصاً ضلع رحیم یار خان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا. سردار رئیس ابراہیم خلیل نے صدر مملکت عارف الوی کو دورہ بھونگ کی دعوت دی, جو صدر مملکت عارف الوی نے قبول کی اور جلد ہی کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد بھونگ شریف آنے کا وعدہ کیا ہے. ڈسٹرکٹ بزنس رپورٹر رحیم یار خان محمد عاقب انور نے بتایا کہ ملک بھر کی طرح بہاولپور میں بھی 4 اگست یوم شہدائے پولیس عقیدت و احترام سے منایا گیا. یادگار شہداء پر سلامی اور شہداء کے لیے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی. شہداء ہمارے محکمہ کا قابل فخر سرمایہ ہے. ملک و قوم کی بقا کے لیے ان کی دی گئی قربانیاں فراموش نہیں کی جا سکتی اور انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا.
सलामी की तकरीब रीजनल पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जुबैर दरेशिक के हमरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद फैसल, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काछा और दीगर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। RPO मोहम्मद जुबैर दरेशिक ने कहा कि शोदा फैमिलीज़ की वेलफेयर, इनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना और हर खुशी गमी में शरीक होना हम पर लाजिम है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। कहा कि शोहदा के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं जिनकी आला तालीम के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं और तमाम तर तालीमी अखराजात महकमा पुलिस अदा करेगी। तहसील रिपोर्टर सादिकाबाद शफीक असलम ने बताया कि भूंग में हिंदू लड़के हाथों कुरान पाक की मुबैना बेहुरमती के खिलाफ भूंग शहर में शटर डाउन हड़ताल की गई। मुश्तल मुजाहिरीन ने भूंग रोड के साथ मुल्तान सक्खर मोटरवे को भी कई घंटों तक आमदरफ्त के लिए बंद किए रखा। तफसीलात के मुताबिक भूंग के शहरियों ने गुज़श्ता रोज़ एक हिंदू लड़के की जानिब से कुरान पाक की मुबैना हुर्मती के खिलाफ एहतजाज किया और शटर डाउन हड़ताल की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ 10 रोज़ कबल मुकदमा दर्ज कर लिया था और इसे चालान करके जेल भेज दिया गया था, जहां पर बादशाह अदालत ने इसकी जमानत मंजूर कर ली। चलते हैं फूल नगर में, जहां पर थाना सिटी फूल नगर ने राहजनी और मोटरसाइकिल चोरी की 2 दर्जन के करीब वारदातों में मुलव्विस बैनुल ज़िलाई खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। फूल नगर से हमारे नुमाइंदे मकसूद अहमद के मुताबिक थाना सिटी फूल नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है और बैनुल ज़िलाई खतरनाक डकैत गैंग के 4 अरकान को गिरफ्तार करके मुल्ज़मान के कब्जे से लूटी गई 2 लाख रुपए की नकदी और 7 मोबाइल फोन्स, 3 मोटरसाइकिल्स और दीगर कीमती सामान और जदीद नाजायज़ असला भी बरामद कर लिया गया। गैंग के सरगना इमरान उर्फ मानी ने अपने साथियों के हमरा एक डकैत गैंग तश्कील दे रखा था। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश 2 दर्जन के करीब वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। DPO कसूर इमरान किश्वर ने अच्छी कारकर्दगी पर SHO सिटी फूल नगर राहील खान और इनकी टीम को शाबाश दी। अब रुख करते हैं टांग से। किफ़ायत पराचा की खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक सेक्टर कमांडर साउथ का गिरा बलोच, गिरा रनवाल और गिरा नौरंग के थाना जात का दौरा, जलूसों के रास्तों का जायजा लिया और इमाम बारगाहों के मुतवलियान से मसाइल सुने। इस मौका पर DC टांग कबीर खान आफरीदी, कमांडेंट ऑफिसर सिंध रेंजमेंट शेर आलम खान, DSP हेडक्वार्टर हुसैन गुलाम बंगिश, AD बल्दियात मुजाहिद खान खटक, TMO मुनीर अख्तर, SDO वापडा शाहनवाज कुंडी और लाइन ऑफिसर शरीफ उल्लाह, SHO SM रेस्क्यू 1112 के एहलकारों और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इमाम बारगाहों के दौरे के मौका पर सेक्टर कमांडर साउथ का मुतवलियान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमेशा की तरह इस साल भी इंशाअल्लाह मुहर्रम उल हराम अमन और भाईचारे के साथ गुजरेगा। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम और दायम रखेंगे। सेक्टर कमांडेंट ने अमन और मोहब्बत का पैगाम देते हुए बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए। हमारे तहसील रिपोर्टर बशीर चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बिहाड़ी में टिब्बा सुल्तानपुर मुल्तान रोड अड्डा 22 कोठी के पास कार और मजदा में तसादम हुआ। टिब्बा सुल्तानपुरा रेस्क्यू 1122 बिहाड़ी को इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 टिब्बा सुल्तानपुरा और रेस्क्यू 1122 गड़ा मोड़ की एम्बुलेंसेस को रवाना कर दिया गया। टिब्बा सुल्तानपुरा रेस्क्यू 1122 के जवानों ने पर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए चेक किया तो एक शख्स मौका पर जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए थे। जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करते हुए अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। सियालकोट में एडमिनिस्ट्रेशन अमली काम की बजाय कागजी कार्रवाइयों में सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं। इंतजामिया की सारी तवज्जो अमली इक़दामात की बजाय तशहीरी प्रोग्राम पर होती है। बारिशों में फ्लड से बचने के लिए नालों की सफाई के पंफलेट और बैनर्स आवेजा किए गए, मगर सफाई के लिए लगाए गए कैंप भी गायब, सफाई भी अधूरी। इसी वजह से गलियों और सड़कों पर बारिश का पानी खड़ा है। इंतजामी कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रहा है, मगर इंतजामिया मज़े से बैनर्स आवेजा करने की ही जिम्मेदारी समझते हैं। जहां सड़कें टूट फूट और रुकावटों का बाइस बनी है, साथ ही नाजायज पार्किंग वाले भी किसी से पीछे नहीं। एहलियान सियालकोट ने कमिश्नर गुजरांवाला से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है। पाकपतन में डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस में 5 भाइयों की इजारादारी,
5 भाई पोस्ट ऑफिस के मुलाजिम हैं। पोस्ट ऑफिस को अपनी ही मर्जी से खोलते और बंद करते हैं, जबकि लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। अहले इलाका ने इन तमाम जिम्मेदारान के खिलाफ वजीर आला पंजाब, डायरेक्टर साहिवाल, कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर राणा शकील असलम से फौरी नोटिस लेने की अपील की है। हवेली कोहोटा से आपको आगाह करेंगे, जहां पर आज़ाद कश्मीर भर के ज़िला हवेली में कश्मीरियों से यकजहती के लिए डिप्टी कमिश्नर हवेली इशफाक गिलानी और एसपी हवेली सुल्तान ऐवान की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और हर तरह की ट्रैफिक को रोका गया। रैली कोहेटा कॉलेज ग्राउंड में इख्तिताम पजीर हुई और भारत के खिलाफ एहतजाज किया गया और भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की गई। एहतजाजी रैली में बताया गया कि अगस्त 2019 आज से तकरीबन 5 साल कबल इंडिया ने अपने आइन और शिक से 370 को हटाकर मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया था और साथ ही 10 लाख भारतीय दहशतगर्द फौजी तैनात करके पूरी वादी को जेल खाना में तब्दील करके कर्फ्यू लगाया था और काबिज भारतीय दहशतगर्दों ने मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। आज पूरे 2 साल हुए, ना कर्फ्यू हटा, ना जुल्म कम हुआ और ना ही कश्मीर की खसूसी हैसियत बहाल हुई। इस 2 साल के दौरान हज़ारों कश्मीरियों को शहीद किया गया और सैकड़ों कश्मीरी अपने जिस्म के अज़ाज़ से महरूम हुए और ये जुल्म और सितम अभी तक थम न सका। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा 2 साल से भारत की जेलों में बंद हैं, खसूसियन हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक जो बीमार भी हैं, इसके बावजूद उनको रिहाई नहीं मिल रही। अहलियाने अब्बासपुर हल्का नंबर LA 18 पूंछ अब्बासपुर से मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर अहलियाने अब्बासपुर ने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों की एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिस में शदीद गर्मी की वजह से ठंडे मशरूबात पिलाए गए। रैली में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। मिलाद चौक में एक बड़ा जलसे आम मुनक़िद हुआ। जलसे से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी हल्का से मेंबर कानून साज असम्बली मुंतखब हुए और इलेक्शन में कामयाबी हासिल की और वज़ीर आज़म नामजद हुए। रियासत की 70 साल तारीख में इस हल्का को ये एजाज़ हासिल हुआ कि सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी जैसे मुखलिस दयानतदार वज़ीर आज़म मिला। इंशाअल्लाह इस हल्का की महरूमियों का जल्द खात्मा होगा। सवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा। दिल होना चाहिए जवान तो उम्रज की रक्षा। डेनमार्क की रिहायशी क्रिस्टन नामी 70 साल खातून दिल के हाथों मजबूर होकर चीचा वतनी के रिहायशी 40 साल मोहम्मद मारूफ से शादी के लिए चीचा वतनी पहुंच गई, जहां दोनों रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए। हाफिज मोहम्मद सरफराज ने उनका निकाह पढ़ाया। शादी की खुशी में मिठाई तकसीम की गई। बाद अज़ां मेहमानों के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। जलालपुर भटिया के नवा इलाका खंजर में संगदिल बाप इफ्तिखार हिंजरा ने अपने ही 21 साल के बेटे रब नवाज को कत्ल कर दिया। इतलात के मुताबिक इफ्तिखार हिंजरा नशे का आदी है और नशे से मना करने पर बाप ने बेटे को कत्ल कर दिया। सऊदी अरब से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर सऊदी अरब में कश्मीर कमेटी जद्दा और कौमी यकजहती फोरम की जानिब से सरदार अब्दुल कयूम न्याजी का आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का वज़ीर आज़म बनने पर खुशी का इजहार किया गया और मिठाइयाँ तकसीम की गई। कश्मीर कमेटी सऊदी अरब के चेयरमैन मसूद पुरी और सरदार मोहम्मद इकबाल यूसुफ ने मुबारकबाद पेश करते हुए खुशी का इजहार करते हुए कहा कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक बॉर्डर एरिया से है, जिसकी वजह से शहरियों के मसाइल और जज्बात से बखूबी वाकिफ़ हैं। आज़ाद कश्मीर की तामीर व तरक्की के साथ मसला कश्मीर को तरजीही बुनियादों पर हल कराने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। जेहलम में मुजाहिदाबाद में मुखय्यर हजरात के ताउन और अपनी मदद आप के तहत रोज़ाना सैकड़ों अफराद को अलमदद फ्री दस्तरखान पर बाइज़्ज़त तौर पर बिठाकर खाना पेश किया जाता है। हर रोज़ तब्दील किया जाता है मेन्यू, जिसमें गोश्त, सब्जियां, दाल और चावल और हलवा तैयार किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक जेहलम के इलाका मुजाहिदाबाद में गुज़श्ता 10 माह से मुखय्यर हजरात के ताउन से हर रोज़ अलमदद फ्री दस्तरखान पर बाइज़्ज़त बिठाकर खाना दिया जाता है और फ्री दस्तरखान पर बुजुर्ग, मर्द, ख़वातीन, बच्चे आकर खाना खाते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। दस्तरखान पर सब लोगों को इज़्ज़त और वक़ार के साथ खाना पेश किया जाता है। खाने का मयार घर के खाने की तरह होता है। अहले इलाका का कहना है कि मियाँ मोहम्मद साजिद और उनकी टीम दस्तरखान को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। चनियोर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मुनव्वर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक
ضلع انتظامیہ کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر پر ریلی نکالی گئی۔ ڈپٹی کمشنر سید مسعود نعمان اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بلال ظفر کی زیر قیادت ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پر اختتام پذیر ہوئی، جہاں پر سرکاری افسران، سول سوسائٹی، شہریوں اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ شرکائے ریلی کا سیاہ پٹیاں باندھ کر بھارت کے خلاف احتجاج، کشمیر اور پاکستان کے جھنڈے بھی اٹھا رکھے تھے۔ اسلام آباد میں تھانہ کرال پولیس نے ایکسپریس وے کے ساتھ نصب قائد اعظم محمد علی جناح کے پورٹریٹ کے سامنے انتہائی بیہودہ اور نیم برہنہ حالت میں فوٹو شوٹ کرنے والے جوڑے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کریں اسلام آباد سے محمود خان۔ رورل ایریا کے ایس پی نشروان علی ان ایکشن۔ تھانہ کرال پولیس نے ایکسپریس وے کے ساتھ نصب قائد اعظم محمد علی جناح کے پورٹریٹ کے سامنے انتہائی بیہودہ نیم برہنہ حالت میں فوٹو شوٹ کرنے والے جوڑے کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق مقدمہ نمبر 699/21 بجرم 294 راشد ملک نامی شہری کی درخواست پر 3 اگست 2021 کو درج کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قائد اعظم کے پورٹریٹ کے سامنے نیم برہنہ حالت میں لڑکی اور لڑکے کا ناچ اور تصویر بنانا ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی عزت کی پامالی ہے۔ اس واقعے سے پاکستان کے شہری شدید غم و غصے کے عالم میں ہیں۔ ان وائرل شدہ تصویروں کا فورینزک ٹیسٹ کیا جائے اور اگر اصل میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر رکھی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ پاکستان میں بھی وائرس اپنے پنجے گاڑنے لگا۔ کرونا وائرس کے اعداد و شمار بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے ساجد اوان اسلام آباد سے اپنی اس خصوصی رپورٹ میں۔ عالمی وبا کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وبا کے باعث مزید 62 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے باعث ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 23,422 ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر NCOC کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 5,026 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے ساتھ ہی ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 10,34,837 ہو گئی۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں 56,965 کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ اس دوران کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 8.62% رہی۔ بتایا گیا کہ صوبہ سندھ میں کورونا کی کیسز کی تعداد 3,82,865 ہو چکی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں 1,44,264 افراد کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ صوبہ پنجاب میں 3,56,920 افراد میں کورونا کی تصدیق ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 87,699 کورونا مریض رپورٹ ہو چکے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں یہ تعداد 30,432 بتائی گئی۔ آزاد کشمیر میں 24,501 اور گلگت بلتستان میں کورونا متاثرہ افراد کی تعداد 8,156 ہو چکی ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں عالمی وبا کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ اموات صوبہ پنجاب میں ہوئی، جہاں اب تک 11,059 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ صوبہ سندھ میں یہ تعداد 6,165 ہے۔ اس کے علاوہ صوبہ خیبر پختونخوا میں 4,462 افراد کو کورونا سے انتقال ہوا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 803 افراد کورونا کے باعث لقمہ اجل بن گئے۔ گلگت بلتستان میں 144 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار گئے۔ صوبہ بلوچستان میں 328 جبکہ آزاد کشمیر میں 625 افراد کورونا سے جان کی بازی ہار چکے۔ کیمرہ مین اور ساتھی ٹیم کے ساتھ ساجد اوان، رائل نیوز اسلام آباد۔ حکومت نے تعلیمی اداروں میں مزید چھٹیاں دینے سے متعلق حتمی فیصلہ کر لیا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ مزید کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ابدال عباسی۔ جی ابدال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ حکومت نے تعلیمی اداروں میں مزید چھٹیاں دینے سے متعلق حتمی فیصلہ کر لیا۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں تعلیمی ادارے کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ موذی وائرس نے جہاں دنیا کی دیگر شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہیں تعلیم کا شعبہ بھی عالمی وبا کے باعث متاثر ہوا ہے۔ کورونا کی پہلی اور دوسری اور تیسری لہر کے بعد اب چوتھی لہر نے پنجے گاڑ دیے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس چوتھی لہر کے بعد بچوں کے متاثر ہونے کا امکان ہے۔ اس حوالے سے آج بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اہم اجلاس ہوا۔
کانفرنس کی صدارت وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی۔ اجلاس میں تعلیمی اداروں میں کورونا اسوپیس کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ تعلیمی اداروں میں کورونا اسوپیس سے متعلق کسی صوبے سے بھی تعلیمی ادارے بند کرنے کی تجویز پیش نہیں کی گئی۔ آج ہونے والے اجلاس میں بھی اسکول کھلے رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ شرکاء کی اکثریت نے اسکول کھلے رکھنے کی تجویز پیش کی۔ صوبوں میں تعلیمی سرگرمیاں بحال رکھی جائیں، تعلیمی اداروں میں ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ سندھ نے کورونا سے متاثرہ اضلاع میں اسکول بند رکھنے کی تجویز دی۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے اساتذہ کے خلاف تعدینی کارروائی کا فیصلہ کیا گیا۔ 18 برس سے زائد عمر کے طالب علموں کے لیے بھی ویکسین لازمی قرار دی گئی۔ خیال رہے کہ اس سے قبل بتایا گیا تھا کہ نیا تعلیمی سال 1 اگست کے بجائے 1 ستمبر سے شروع کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ واضح رہے کہ تعلیمی اداروں میں موسم گرما کی تعطیلات 1 جولائی سے 1 اگست تک ہیں۔ کیمرہ مین امیر مختار کے ساتھ عبدال عباسی، رائل نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت صرف دعووں تک محدود ہے، مہنگائی ملک کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے سعید اوان کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے بیانیے میں کوئی اختلاف نہیں، دونوں کا بیانیہ ایک ہی اور ووٹ کو عزت دینے کا ہے۔ 25 جولائی کے بعد سے اس بات کا شور وہ لوگ مچا رہے ہیں جو ووٹ چور، آئین شکن اور جھوٹے ہیں۔ معیشت کی تباہی، کشمیر سودا بازی، صرف ایک شخص ملوث ہے جس کا نام عمران خان ہے۔ بجلی، گیس اور پیٹرول سمیت اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آج ملک کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ چینی اور آٹا کمیشن کدھر ہے؟ پی ٹی آئی حکومت کو صرف اپنی اے ٹی ایمز کی فکر ہے، عوام کی کوئی فکر نہیں۔ جھوٹی حکومت کا آئی ایم ایف سے معاہدہ ختم ہو چکا ہے۔ عوام کو نوکریاں اور گھر دینے کے وعدے پر حکومت میں آنے والوں نے 50 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا۔ شہباز شریف پر الزام لگانے والے آج ان سے معافیا مانگ رہے ہیں اور کیس واپس لینے کی منتیں کر رہے ہیں۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی۔ ترجمان مسلم لیگ نون نے کہا کہ اس وقت جھوٹے ووٹ چور، آئین شکن ٹولہ ملک پر مسلط ہے۔ 25 جولائی کے بعد سے یہ شور مچایا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت میں اختلاف پائی جاتا ہے، حالانکہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بیانیہ بالکل واضح ہے جو کہ ووٹ کو عزت دینے کا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر مونسون شجرکاری مہم اور یوم استحصال کشمیر کے بارے میں میڈیا نمائندوں سے بات چیت کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس وقت جو بھارت کی جو ظالمانہ جو اس کا رویہ ہے، جو اس کا مائنڈ سیٹ ہے، پوری دنیا پہ عام ہو چکا ہے۔ پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے۔ پہلی دفعہ جو ہے نا بھارت کا جو جمہوریت کا مخلوط چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلد کشمیری عوام کو اپنا حق خود ارادیت ملے اتنی ہی بھارت کے مفاد بھی اس کو جلد از جلد، کیونکہ اس طرح وہ کشمیری عوام کو غلام نہیں رکھ سکتے۔ ابھی کشمیری عوام جو نکل آئے ہیں، جو تحریک ہے، اس کو کوئی نہیں روکا جا سکتا۔ پاکستان ہمیشہ اپنی کشمیری بھائی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہر ممکن طریقے سے کشمیری جدوجہد کو سپورٹ کرے گا۔ میں سب سے پہلے تو یہاں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، یونیورسٹی اور سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ آج یونیورسٹی میں ہم نے 7000 پودے لگانے کا ٹارگیٹ رکھا ہے، انشاءاللہ یہ 7000 پودے، اور یہاں یونیورسٹی میں جو ہے نا انشاءاللہ 10,000 پودے لگیں گے۔ میں اپنے پوری ملک، پوری صوبے اور خاص کر اپنے ڈسٹرکٹ کے عوام سے اپیل کروں گا کہ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، ایک اچھے انوائرمنٹ کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس پہ دلچسپی نہیں لیتے تو اس کی بنیادی جو نقصانات ہیں، اس سے کوئی انڈیویجول جو ہے نا وہ نہیں رہ سکتا، سارے اس کے اثرات میں آئیں گے۔ اس لیے میں ہر عام و خاص مرد و خواتین کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے لیے اور اپنے عوام کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے۔ سر جی موجودہ مہنگائی کے بارے میں کچھ کہے کہ کب تک قابو ہو جائے گی؟ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جو آپ کر رہے ہیں مہنگائی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے اوپر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ دنیا میں اس وقت مہنگائی کا ہے، کورونا کی وجہ سے دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ اگر یہ مہنگائی کے سے انکار نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انڈیا میں کیا پوزیشن ہے، سری لنکا میں کیا پوزیشن ہے، بنگلہ دیش میں کیا پوزیشن ہے، آپ کی جو ارد گرد قریب ممالک ہے اس میں کیا پوزیشن ہے۔ پھر انٹرنیشنل بھی دیکھیں کہ پرائس ہائیک آئی ہوئی ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مشکل ہے، پوری دنیا کی اکانومی بیٹھ گئی ہے،
और इसके लिए जो इकदाम इस वक्त हम उठा रहे हैं, सबसे पहले कल मैंने जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस को बुलाया था, इंशाअल्लाह ताला हम 9 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदा इफ्तिताह करेंगे जवान पाकिस्तान की, जिसमें तमाम नौजवानों को बिलासूद कर्ज मिलेंगे। 5 लाख तक हर नौजवान को बिलासूद कर्ज मिलेंगे। काश्तकारों के लिए जो ना 1.5 लाख रुपए का 6 महीने के लिए बिलासूद कर्जा मिलेगा, वो फिर वापस करेंगे, फिर भी उसको मिलेंगे। और इसके अलावा मुख्तलिफ ऐसी स्कीमें लाई जा रही है ताकि नौजवानों के लिए रोजगार। हैदराबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां पर हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यौम शोहदाए पुलिस इंतहाई जोश और जज्बे और SOPs के तहत मनाया। अगस्त में यौम शोहदा पुलिस के मौका पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद ने अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करने के लिए सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में एडिशनल IG हैदराबाद रीजन डॉक्टर जमील अहमद, DIG हैदराबाद रीजन शर्जील करीम खरल, SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख समेत पाक आर्मी और हैदराबाद रेंजर्स के आला अफसरान और शोहदा की फैमिलीज ने शिरकत की। पुलिस हेडक्वार्टर हैदराबाद में एक पुरवकार तकरीब का आगाज हुआ। तिलावत कलाम पाक के बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी गई। इसके बाद कौमी तराने पर तमाम लोगों ने खड़े होकर सलामी पेश की। SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने इस्तकबालिया तकरीब की और शोहदा को खराज तहसीन पेश किया और उनकी फैमिलीज की हिम्मत को सलाम पेश किया। शहीदों की खिदमात को एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री के जरिए तमाम सामीन को दिखाया गया और उनकी कुर्बानियों को बयान किया गया। आखिर में SSP हैदराबाद अब्दुल सलाम शेख ने तमाम शोहदा की फैमिलीज के साथ खाना खाया और उनके साथ गुफ्तगू भी की। कोरोना वायरस के वबा के बाद हमारे इर्द गिर्द फेंके जाने वाले डिस्पोजेबल मास्क किस तरह नया मसला पैदा कर रहे हैं, आइए देखते हैं कराची से हुरैन सलमान की इस रिपोर्ट में। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली तंजीमों ने तशवीश जाहिर की है कि कोरोना वायरस की वजह से माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हिफाजती सामान प्लास्टिक का होता है जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है। इनमें से एक हमारे इर्द गिर्द फेंके गए डिस्पोजेबल मास्क भी हैं। आइए इस पर मुशाहिदा करते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक दुनिया भर में हर 1 मिनट में 30 लाख डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल के बाद फेंके जा रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मास्क प्लास्टिक की एक किस्म से बने हुए हैं। इसको तैलीन होने में 450 साल के जायद का अरसा भी लग सकता है। मास्क से जिस तरह आलूदगी फैलना शुरू हो गई है, ये हमारे लिए अब एक नया मसला बनता जा रहा है, वक्ती तौर पर जिसका एहसास नहीं हो रहा है। साहिल हो या खुश्की, डिस्पोजेबल मास्क हर जगह मौजूद हैं। और जिस तरह डोरियों के साथ ये मास्क चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे हैं, ये जानवरों और परिंदों के लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इनकी डोरियों में परिंदे उलझ जाते हैं। ये डिस्पोजेबल मास्क सड़कों पर फेंकने से एक नुकसान ये भी हो रहा है कि ये गटरों में जाकर गंदा पानी बंद कर देते हैं, जिससे मोहल्लों में सीवरेज निज़ाम भी खराब हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि बेहतर होगा कि बार बार धोकर इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क को आम किया जाए, और अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इन्हें फेंकने से कबल इनकी डोरियों को तोड़ दिया जाए, तो ये मास्क परिंदों और जानवरों के लिए खतरनाक नहीं बनेंगे। मैं हुरैन सलमान, कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ, रॉयल तेज, कराची। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट आसिफ जान सदीकी की हिदायत पर डॉक्टर कैलाश, डॉक्टर मुनज़्ज़ा फातिमा ने डिस्ट्रिक्ट में पोलियो टीम की डेवलपमेंट के हवाले से चौथे रोज सुबह की मीटिंग में मसरूफ हैं। मीटिंग में आसिफ जतोई, डाटा एनालिस्ट, शाहजहां, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इंचार्ज ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से। हमारे नुमाइंदे कामरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक
मुल्क भर की तरह मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी यौम इस्तेसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर ज़िला कचहरी से चौक शहीदा तक एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में ज़िले इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, अंजमन ताजरान ने शिरकत की और आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आज़ाद कश्मीर में भारत 5 अगस्त को होने वाले इक़दाम को वापस ले शुरा का बयान। आज़ाद कश्मीर में आलमी बरादरी कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मज़ालिम का नोटिस ले। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल तेज़।